हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब मस्त होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा अजीब भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और शायद बहुत सारे लोगों के मन में छुपा हुआ सवाल भी है। हाँ जी, आपने सही सुना, कॉल गर्ल जॉब। अब सुनते ही आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे ये क्या टॉपिक है यार। तो वहीं कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, चलो आज क्लियर हो जाएगा कि असल में ये होता क्या है। तो रिलैक्स रहिए, मैं आपको मजेदार अंदाज में बिल्कुल क्लीन और सही तरीके से समझाने वाली हूँ, क्योंकि गॉसिप तो सब कर लेते हैं लेकिन असली जानकारी कम ही मिलती है। देखो, कॉल गर्ल जॉब का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये एक ऐसा काम है जिसमें लड़कियां पैसे लेकर कंपेनियनशिप यानी साथ देती हैं। अब ये साथ अलग अलग तरह का हो सकता है, कभी सिर्फ बात करने भर का, कभी पार्टी में जाने का और कभी उससे भी आगे। लेकिन असल दिक्कत ये है कि लोग इसे हमेशा सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं, मतलब सीधे सेक्स वर्क से जोड़ देते हैं। जबकि सच ये है कि हर जगह और हर लड़की के लिए ये चीज अलग होती है। अब देखो, जैसे हमारी सोसाइटी है ना, वहाँ कोई लड़का लड़की अगर पार्क में बैठ जाए तो लोग दूरबीन निकाल कर देखते हैं, अरे ये दोनों जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन भाई, कभी कभी वो लोग बस बातें कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। तो उसी तरह कॉल गर्ल जॉब के बारे में भी बहुत गलत फहमियां फैली हुई हैं। असल में ये प्रोफेशन बहुत पुराना है। दुनिया में हमेशा से लोग कंपेनियनशिप ढूंढते आए हैं, मतलब ऐसा कोई जिससे बात कर सकें, अकेलेपन से निकल सकें। कुछ देशों में ये काम कानूनी भी है और रेगुलेटेड भी, मतलब सरकार ने साफ नियम बनाए हैं, हेल्थ चेकअप्स होते हैं, सेफ्टी होती है। लेकिन इंडिया जैसे देशों में यहाँ पर ये इलीगल है, मतलब कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए यहाँ पर जो भी इस प्रोफेशन में होता है वो अक्सर छुपकर या रिस्क लेकर करता है। और यही वजह है कि इसमें सबसे ज्यादा खतरे होते हैं सेफ्टी का, हेल्थ का और सबसे ज्यादा सोसाइटी की नजरों का। अब आप सोच रहे होंगे, अरे वाह, ये तो बहुत डिटेल में जा रही है, लेकिन असल में लड़कियां क्यों करती हैं ये जॉब। अरे भाई, यही तो इंटरेस्टिंग हिस्सा है। रुको, ये सुनकर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो, हर किसी के लिए वजह अलग होती है। कुछ लड़कियां फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये काम करती हैं, कुछ को लगता है कि इजी मनी मिल जाएगा और कुछ को ये एक तरह का लग्जरी लाइफस्टाइल लगता है, मतलब बड़े होटलों में घूमना, अमीर लोगों से मिलना, गिफ्ट्स पाना। लेकिन ये उतना ग्लैमरस नहीं है जितना फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ, मूवीज में आपको दिखेगा लंबी कार, हाई हील्स, पार्टी, लेकिन असलियत में इसमें बहुत स्ट्रगल्स और रिस्क्स भी होते हैं। तुम सोचो, अगर किसी ऑफिस की जॉब है तो वहां टाइम फिक्स है, 9 से 5 काम करो, सैलरी लो। लेकिन कॉल गर्ल जॉब में ना टाइम फिक्स है, ना लोग भरोसेमंद होते हैं, ना माहौल सेफ होता है। तो ये है ग्लैमर के पीछे का ट्रुथ। अब जरा सोचो, वो लड़की जो घर के खर्चे पूरे करने के लिए ये काम कर रही है, क्या उसे इसमें मजा आता होगा? शायद नहीं। बहुत बार ये सिर्फ मजबूरी होती है। सोसाइटी उसे जज करती है, लोग उसे गलत नामों से बुलाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि भाई, उसने ये रास्ता क्यों चुना। इसलिए दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि कॉल गर्ल जॉब को हम सिर्फ गॉसिप या मजाक का टॉपिक मत बनाइए। ये असल में एक सोशल इश्यू है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मेरी एक दोस्त की है। उसका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, उसकी लाइफ का ये हिस्सा आपके दिल को जरूर छू जाएगा। वो मिडिल क्लास फैमिली से थी। पढ़ाई तो अच्छी थी, लेकिन घर की हालत खराब थी। पापा बीमार थे, भाई छोटा था और मम्मी अकेली सब कुछ संभाल रही थीं। अब ऐसे हालात में हर महीने का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में उसने पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश की, कॉल सेंटर, ट्यूशन, छोटे मोटे काम, लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि घर के लिए कुछ खास मदद नहीं हो पाती। फिर उसकी मुलाकात कुछ लड़कियों से हुई जो कॉल गर्ल जॉब करती थीं। उन्होंने उसे समझाया कि देख, इसमें पैसों की कोई कमी नहीं है, एक रात में उतना कमा लेगी जितना कॉल सेंटर में महीने भर काम करके भी नहीं कमा पाएगी। अब सोचो, मजबूरी में इंसान किस किस रास्ते पर चला जाता है। वो भी इस जॉब में आ गई। शुरुआत में उसे लगा कि सब ठीक है, पैसे आ रहे हैं, घर की हालत सुधर रही है। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब सोसाइटी की नजरों में उसकी इमेज बदलने लगी। लोग फुसफुसाने लगे, अरे वो लड़की है ना, पता है कहाँ जाती है, अच्छी भली थी लेकिन अब गलत काम करती है। यहाँ तक कि जिन रिश्तेदारों को उसने कभी मदद की थी, वही लोग पीठ पीछे बातें बनाने लगे। उसने मुझसे एक दिन कहा,
पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन इज्जत वो हर दिन मरती है। और यही सबसे बड़ा सच है। इंडियन सोसाइटी में अगर कोई लड़की इस प्रोफेशन में जाती है तो लोग उसकी मजबूरी नहीं देखते। वो बस जज करते हैं, ताने मारते हैं और उसे हमेशा नीचा दिखाते हैं। आखिरकार उसने ये जॉब छोड़ दिया। अब वो छोटे मोटे काम करके गुजारा करती है, लेकिन चैन की नींद सो पाती है। उसने कहा, कम पैसे सही, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता कि कोई मुझे गलत नाम से बुलाएगा। दोस्तों, इस कहानी से आपको समझ में आना चाहिए कि ये जॉब सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स और मानसिक तनाव भी जुड़ा होता है। इसलिए जब भी आप किसी लड़की के बारे में सुने तो उसे सिर्फ गलत मत कहिए, क्योंकि हो सकता है उसकी मजबूरी आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ी हो। अब तुम पूछोगे, तो क्या ये जॉब कभी नॉर्मल हो सकता है? तो मेरा जवाब है, कुछ देशों में हाँ, वहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोफेशन की तरह है, टूर गाइड या मॉडलिंग की तरह। लेकिन इंडिया में अभी तो बहुत दूर की बात है। तो अगली बार जब कोई तुमसे पूछे, अरे भाई ये कॉल गर्ल जॉब क्या होता है, तो तुम बड़े आराम से कह पाओगे, भाई ये बस एक तरह का कंपेनियनशिप जॉब है, लेकिन इंडिया में इलीगल है और असल में जितना चमकदार दिखता है उतना है नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मजेदार और थोड़ी सी सीरियस बातचीत। उम्मीद है कि अब आपके दिमाग का कंफ्यूजन साफ हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी सिर्फ गॉसिप में ना उलझे बल्कि असली जानकारी पाएं। और हाँ जी, सबसे जरूरी, जॉब टॉप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वही जानकारी जो सच होती है, मजेदार अंदाज में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।